और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक अरविंद केजरीवाल पर फैसला नहीं आएगा तब तक उन्हें रिहाई नहीं मिल पाएगी। कल यानी कि 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन इस जमानत को चैलेंज किया गया ईडी की तरफ से हाईकोर्ट की डबल बेंच में, जहां आज सुनवाई चली। दोपहर 1 बजे करीब ये सुनवाई शुरू हुई थी, जहां पर ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। इस बीच कोर्ट में हमने देखा कि कई बार दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस भी हुई, लेकिन फिलहाल इस मामले में अब फैसला सुरक्षित रख लिया है हाईकोर्ट में, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई फिलहाल नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलेगी। और खबर ये इस वक्त मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कि 5 बजे के आसपास इस मामले में डिसीजन आ सकता है। तो डिसीजन इस मामले में अभी ये आया है, जो नया आउटकम ये है कि फिलहाल इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयुष शर्मा इस खबर पर साथ में हैं। आयुष, ये एक सेटबैक है, झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलेगी। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त उन्हें हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कल जिस प्रकार से मैं खुद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद था और वहां पर जो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था, जो ढोल नगाड़े वहां बजाए जा रहे थे, वो मिठाइयां बांटी जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे, उससे ऐसा माहौल बन गया था कि माननीय अरविंद केजरीवाल कुछ ही मिनटों में बाहर आने वाले हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से ईडी हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट में ये अपील करती है कि अरविंद केजरीवाल को बेल ना दी जाए, उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया जाए जो कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट इस पे तुरंत संज्ञान लेता है और इमीडिएट हियरिंग के लिए हाई कोर्ट मान जाता है। और इमीडिएट हियरिंग में सुबह से लेकर शाम तक लगातार बहस चलती है, बीच में लंच ब्रेक के लिए भी रुका जाता है। तब तक ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले में स्टे ना दे, लेकिन अब 2 से 3 दिन की रोक लगा दी गई है, यानी सोमवार से पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से दलीलें दी जा रही थी, उन्होंने भी काफी अच्छी बहस करते हुए ये अपने यानी कि आयुष अभी मैं इसको अगर समझना चाहूं और आसान तरीके से, क्योंकि सुबह तो हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हम फैसला जब तक नहीं सुनाएंगे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, पहली बात। अब दूसरी बात, ये जो सबसे ताजा डेवलपमेंट आया है वो ये है कि हाई कोर्ट ने फैसला आज सुरक्षित रख लिया है। कल सैटरडे है, परसों संडे है, यानी कि मंडे से पहले, सोमवार से पहले केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलेगी, यही मतलब है? जी बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को हमने ये खबर बताई है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन हमारे किसी दर्शक को नहीं रहनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल सोमवार से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकते। बहुत बड़ा झटका ये अरविंद केजरीवाल के लिए है, साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यक्रम पूरे तय हो गए थे कि कब सुनीता केजरीवाल जो है वो आतिशी से मिलेंगी, उसके बाद सांसदों और मंत्रियों के साथ तिहाड़ जेल पहुंचेंगी, आम आदमी पार्टी के नेता तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और वहां से अरविंद केजरीवाल को रिसीव करके पार्टी कार्यालय और फिर सीएम आवास में ले जाया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम अब धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। यहाँ पे कुछ बातें जाननी बहुत अहम हो जाती है। पहली बात ये कि जो दलील एएसडी एसवी राजू की तरफ से रखी गई थी, जो ईडी का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा था कि सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट का, उसके तहत अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर बेल नहीं दी जा सकती। इस चीज पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ईडी की दलील राउस एवेन्यू कोर्ट ने नहीं सुनी। उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताई कि उनको महज 15 मिनट दिए गए थे अपनी बात रखने के लिए, जो उनकी दलीलों के हिसाब से काफी कम थे। इस आधार पर सबसे पहले तो ईडी की बात को सुना जाना चाहिए। यही बात हाई कोर्ट ने सबसे पहले संज्ञान में ली और ये बात कही कि जब तक ईडी अपना पक्ष नहीं रख लेती तब तक अरविंद केजरीवाल के जो बेल का ऑर्डर है उसे स्टे दे दिया गया। यानी जब तक इस पर हाई कोर्ट ने जब तक इस पर अपना फैसला नहीं सुना लिया तब तक राउस एवेन्यू कोर्ट के बेल ऑर्डर को रोक दिया गया। अब ये जो रोक लगाई गई थी ये 3 दिन और बढ़ गई है, यानी शनिवार और रविवार अब कोर्ट काम नहीं करेगा और इन 2 दिनों तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट आज कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन सोमवार को ये बिल्कुल दिलचस्प हो जाएगा देखना कि क्या फैसला इस पर हाई कोर्ट की तरफ से आता है। अभी तक जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि कोर्ट स्टे को बरकरार रखने वाला है, लेकिन दूसरी ओर ये भी हो सकता है, इसके भी हम कह सकते हैं कि चांसेस कम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को बेल देने का काम हाई कोर्ट कर दे, स्टे लगाने से मना कर दे। जी
ठीक है, यानी कि जो भी होगा वो मंडे को पता चलेगा। शुक्रिया आपका आयुष इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।